हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, तीन मेजर ऐसे रीजन है जिसकी वजह से नाबार्ड एग्जामिनेशन को आप मिस नहीं कर सकते, या फिर मैं कहूं कि तीन ऐसे रीजन जो आपको मजबूर कर देंगे नाबार्ड की प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने कोशिश की है कि आज आपके साथ वो डिस्कस किया जाए, तो जरूर देखिए पूरी वीडियो को। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में नाबार्ड प्रिपरेशन या फिर नाबार्ड की जॉब से रिलेटेड मेजर तीन फैक्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हैंड्सअप सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, ये सारी चीज, क्योंकि हर जॉब में जाने के बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जॉब में मौज कितनी होने वाली है, और मौज कहीं ना कहीं सैलरी से ही होगी। तो कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ लेटेस्ट सैलरी स्लिप शेयर की थी नाबार्ड की, जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुई थी और जो ज्वाइनिंग लेटेस्ट हुई है फरवरी एंड में, या फिर हम कह सकते हैं मार्च से, उनकी सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर की थी। 98,000 रुपीज ग्रॉस सैलरी है, कट कटा के आपके हाथ में 81,000 रुपीज आ जाएंगे। इसके अलावा पर्क्स अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो 1,30,000 के अराउंड ये हो जाते हैं। मोटा मोटी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 150 लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो ही रखा है, तो 15,000 रुपीज तो नॉर्मल पेट्रोल का ही अलाउंस होता है। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो है करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। कैश की ऐश या फिर मौज, वो सारी चीजें तो ठीक है। दूसरी चीज हमें ये भी देखना है कि करियर में ग्रोथ कितनी होगी, किस पोजीशन तक हम पहुंच पाएंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज वही है नाबार्ड में। देखिए, आप ज्वाइन जो कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए के थ्रू असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन में ज्वाइन करते हैं। ऑफिसर लेवल की जॉब्स यहां से शुरू होती है। ये ग्रेड ए है, देन ये ग्रेड बी है। ग्रेड बी मैनेजर, आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने के प्रमोशन में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 साल या फिर मैक्सिमम 5 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर में हो जाता है। तो देखिए, असिस्टेंट मैनेजर में सैलरी, फिर मैनेजर में और इंक्रीज सैलरी होगी। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन फाइनली चेयरमैन। सो इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, चेयरमैन की पोजीशन तक भी पहुंचा जा सकता है। सो ये पूरा करियर प्रोग्रेशन है। आप देखेंगे कि ये पूरी, आप ये देखिए कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये पोजीशन फिर भी थोड़ी सी अगर कॉमन लगे, हर जगह सुनाई देने के लिए मिलती है, बट ये देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपके नाम के साथ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, तो ये पोजीशन फिर कुछ खास हो जाती है, वो भी नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टू वर्क फॉर द रूरल एंड द एग्रीरियन प्रॉस्पेरिटी। ये हो सकता है कि आपकी जॉब की, या फिर जो हम कहते हैं ना कि मेरा एस्पिरेशन है, मैं ये सोचता हूं कि कुछ रूरल वर्क के, रूरल लोगों के लिए किया जाए, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए किया जाए। और फिर कई बार हमें लगता है यार रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ करना तो था, बट गांव में जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें वो दोनों ही जरूरत नहीं है, बट दोनों ही एम पूरे हो रहे हैं। कैसे एम पूरे हो रहे हैं कि नाबार्ड, क्योंकि आप सभी को पता है पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आरआईडीएफ के थ्रू कंस्ट्रक्शन वर्क जो रूरल एरिया में होते हैं वो सब कुछ पूरा करता है, तो नाबार्ड उस वर्क को पूरा कर रहा है। तो अगर आपका एग्रीरियन या फिर हम कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए हार्ट में एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब आपके लिए होने वाली है। आप देखेंगे नाबार्ड के अगर वर्क को थोड़ा पहले से एनालाइज करेंगे तो एसएचजी फॉर्मेशन से लेके केसीसी से लेके अभी जो एफपीओ पे वर्क हो रहा है, इसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है। रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कह सकते हैं नाबार्ड एक प्रतिबद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। देखेंगे ये ड्रिप इरिगेशन या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, सबसे पहले नाबार्ड उसको ही आगे बढ़ाता है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया माइलस्टोन वर्क नाबार्ड के हैं। इसके अलावा ये तो तीन मेजर इंपॉर्टेंट चीज तो आपने देखा, करियर ग्रोथ, सॉरी सबसे पहले सैलरी, देन उसके बाद करियर ग्रोथ, तीसरा उसका आपने देखा वर्क फॉर रूरल एरिया या फिर एग्रीरियन सोसाइटी। और एक और फोर्थ छोटा सा पॉइंट है, वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे जिसका हमें पता हो कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये एक रेगुलर नोटिफिकेशन या फिर रेगुलर रिक्रूटमेंट हर साल इसकी होती है। हालांकि पहले से कोई कैलेंडर जारी नहीं होता है, बट रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ईयर का कंपाइलेशन है। 2023 में भी नोटिफिकेशन जुलाई में एक्सपेक्टेड है, सितंबर के मंथ में एग्जाम अगेन फिर से एक्सपेक्टेड है। सितंबर के मंथ में एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो जुलाई में ही रिक्रूटमेंट आना संभव है। तो इसको देखते हुए अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई थॉट है, किसी से आप सहमत है, असहमत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। अगर आपको इन तीनों ही चीजों का बेनिफिट लेना है तो प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन ईजी बनाइए, अपनी प्रिपरेशन को डिफिकल्ट मत बनाइए। पहले दिन ही बुक से पढ़ना शुरू करके पहले समझिए कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे। आप विजिट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी कंफ्यूजन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।